अपने पड़ोसी मर्द को हराने के लिए औरत हर वक्त उस पर नजर रखती थी। रात में भी वो चुपके से उसके घर तक चली जाती, उसकी हर हरकत पर ध्यान देती। वो उसे मात देना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो हराना चाह रही है वो मर्द पड़ोसी बहुत पहले से उस पर शक करने लगा था। एक दिन उस औरत ने जानबूझकर अपने दरवाजे को बंद कर लिया। जब लिसा उधर से गुजरी तो उसने झट से ऐसे दिखाया जैसे घर में कोई नहीं है। औरत ने कुछ नहीं पूछा तो लिसा को खुद कहना पड़ा कि उसकी चाबी और फोन दोनों घर के अंदर ही रह गए हैं। औरत ने उसकी परेशानी समझी और मुस्कुराकर कहा, चलो मेरे घर से फोन करके देख लो, और उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। ये उनकी पहली सही मुलाकात थी। हालांकि वो दोनों पड़ोसी थे, पर पहले कभी ठीक से बात नहीं हुई थी। गपशप करते हुए लिसा ने बताया कि वो एक सिंगल फीमेल राइटर है, ज्यादातर वक्त घर में रहकर लिखती है। वो मर्द कैशो एक फोटोग्राफर था और वो भी अकेला रहता था। पिछली लड़की तो बस उसकी मॉडल थी। दोनों अपने अपने शौक और जिंदगी के बारे में बातें करते रहे। करीब 2 घंटे यूं ही बीत गए। तभी कैशो का असली मकसद सामने आया। जब लिसा ध्यान नहीं दे रही थी, उसने चुपके से उसके घर की चाबी से मेल खाने वाला लॉक पैटर्न देखने की कोशिश की, लेकिन लिसा को ये नहीं पता था कि वो खुद उस मर्द की गहरी और रहस्यमय मौजूदगी से आकर्षित हो रही थी। इस एहसास को और गहराई से समझने के लिए लिसा ने अपने नए उपन्यास में उसी मर्द और उनके टकराव पर कहानी लिखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लिसा की रचनात्मकता और प्रेरणा तेजी से बढ़ने लगी। जब उसकी कहानी ऑनलाइन पोस्ट हुई तो वो अचानक वायरल हो गई। कई प्रकाशक उससे संपर्क करने लगे, उसे जल्दी जल्दी नए अध्याय लिखने का दबाव देने लगे, जिससे उसकी कमाई भी दोगुनी हो गई। लिसा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चुपचाप की गई मेहनत और अनजाने में लिखी कहानी उसे इतनी बड़ी सफलता दिला देगी। इस मौके को पकड़ने के लिए उसने जोश में आकर वही रास्ता चुना, उस हिट कहानी की हकीकत को और गहराई से महसूस करने का। वो उसी रात उस मर्द के घर के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। बाकी सब जानते थे कि उनके बीच कुछ चल रहा है। उस रात दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। सुबह जब सब खत्म हुआ, लिसा वहां से चली गई और वो बड़ा मर्द अब भी आधा सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही लिसा गई, वो आदमी चौकन्ना होकर उठा। उसे किसी मकसद से ये सब करना था। उसी वक्त एक दोस्त जो छुपकर सब देख रहा था ने उनकी तस्वीरें खींच ली। जब लिसा घर लौटी तो उसे एक सुनहरा पैकेट मिला। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। उसने खोला, अंदर एक फोटो थी जिसमें वो और वही मर्द साथ बैठे खाना खा रहे थे। लिसा समझ नहीं पाई कि उस आदमी का असली इरादा क्या था, लेकिन अब वो उस बड़े मर्द के जाल में गहराई तक फंस चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब सब खत्म करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि लिसा अब पूरी तरह गुस्से में थी। उसे पता था कि सामने वाला एक फोटोग्राफर है, लेकिन अब उसने लिसा की प्राइवेसी की हद पार कर दी थी। पहले वो लिसा को पसंद करता था, मगर अब उसके अंदर नफरत घर कर गई थी। किसी गलत घटना को रोकने के लिए उसने ठान लिया कि वो तस्वीरें वापस ढूंढेगा और लिसा से हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। अगले दिन उसने अपने एक दोस्त को लिसा के बारे में सब बताया। दोस्तों को पता चल गया कि उनके बीच पहले ही रिश्ता बन चुका था। दोस्त ने उसे समझाया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। उसी दिन एक मीटिंग के बहाने दोस्त ने कहा, चलो बस पास ही है। लिसा को मजबूरी में उनका निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जब उसने आखिरी वक्त में जाने से मना किया तो सामने वाला गुस्से से तमतमा गया और गुस्से में घर लौट गया। ये सब देखकर लिसा बहुत डर गई। उसने तुरंत अपने एक दोस्त को बुलाया, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी और उसे यकीन हुआ कि उसने इस शख्स को पहले कहीं देखा है, शायद उसी फोटो में जिसमें वो और वो मर्द साथ बैठे थे। सुबह जब वो आदमी, जिसे बड़ा फोटोग्राफर कहा जाता था, घर से बाहर गया, लिसा चुपके से उसके घर में घुस गई। अंदर जाते ही उसे वो अलमारी मिली जिसमें ढेर सारी तस्वीरें रखी थीं। जब उसने उसे खोला तो उसमें कई गुमशुदा लड़कियों की तस्वीरें देखकर उसका दिल दहल गया। उसी वक्त दरवाजे की आवाज आई। वो बड़ा आदमी लौट आया था। लिसा ने जल्दी से सबूत उठाए और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के पहुंचते ही उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि जिस लड़की के गुमशुदा होने की खबर आई थी वो असल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। थोड़ी राहत की सांस लेकर लिसा अपने कमरे में लौट आई, मगर वो नहीं जानती थी कि वो आदमी उसका पीछा करते हुए वहीं तक पहुंच गया है। लिसा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। खतरे की उस घड़ी में लिसा ने पास रखा फूलदान उठाया और सीधे उसके सिर पर दे मारा। वो थोड़ा संभली और जल्दी से पास रखा छोटा चाकू उठा लिया, लेकिन वो आदमी फिर से उस पर झपटा। घबराहट में लिसा ने पूरी ताकत से उसे पता चला कि वो बड़ा फोटोग्राफर असल में सिर्फ औरतों को निशाना बनाता था। खुशकिस्मती से लिसा समय रहते भाग निकली और वही उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वीडियो यहीं खत्म होता है।